नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खाकसार दिल-दरिया टीवी की तरफ से आपकी खिदमत में न्यूज़ लेकर हाजिर है मुलाज़िम। नाज़रीन सुनिए सबसे पहले हैरान कुन खबर जिसे उर्दू पॉइंट ने किया है नशर। खबर कुछ यूं है, जाली मैंडेट पर आने वाली हुकूमत ने जाली मैंडेट पर भर्ती होने वाले स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल शोएब खोसो को जाली डिग्री की बिना पर फारग कर दिया। हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो अपना म्यार बरकरार रखे ताकि हुकूमत के तमाम महकमों में यकसा तौर पर करप्शन और गबन का कारोबार करने में आसानी हो सके। शोएब खोसू साहब अपना मामला अदालत में ले जा चुके। इससे पहले कि अदालत उनकी बरतरफी का नोटिस कलअदम करार दे, हुकूमत को चाहिए कि वो खुद ही उन्हें उनके ओहदे पर बहाल कर दे। वैसे भी अगर देखा जाए तो हुकूमत की दस्तरस में करप्टेड अनासर के अलावा कोई ईमानदार आदमी तो है नहीं। साफ ज़ाहिर है, जैसा मुंह वैसा थप्पड़, जैसी रूह वैसे ही फरिश्ते होंगे। आइए अब देखते हैं मौजूदा हुकूमत का गरीब मुकाओ प्रोग्राम। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनते ही तमाम लंगर खाने और पनाह गाहें ऐसे बंद की जैसे इनमें इमरान खान ही खाना खाया करता था और रातें बसर किया करता था। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब ने भी गुरबत मकाओ प्रोग्राम पर फ़ौरन ही अमल शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत ने आवाम का लंगर खानों में खाने और पनाह गाहों में सोने का हक छीन कर आवाम को 16 रुपये फ़ी रोटी का लॉलीपॉप दे दिया, जिसे अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। रोटी के खरीदार तो शायद कुछ मिल ही जाएं, मगर कोई नान भाई भी 16 रुपये की रोटी देने पर राज़ी नहीं है। नान भाइयों की अंजमन का कहना है कि पंजाब हुकूमत जो करना चाहे कर ले, हम 16 रुपये की रोटी अवाम को फराहम नहीं कर सकते। किस्सा मुख्तसर, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लंगर खाने भी बंद, आवाम का भूख से सांस भी बंद। हुकूमत की पॉलिसी है कि जब गरीब मर जाएंगे तो गुर्बत का लेवल खुद ब खुद ही मुल्क में नीचे आ जाएगा और आइंदा इलेक्शन के लिए हमें एक और ठोस बयानिया मिल जाएगा कि मुल्क से गुर्बत हमने मुकाई। कोई अपोजिशन वालों को कोई गरीब नज़र आता है तो हमें बताए, हम उन्हें भी मुका कर ही दम लेंगे। नाज़रीन सुना है ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत ने मैदान मार लिया है। मजाल है किसी और जमात को जीतने दिया हो। अब की बार तो हुकूमत ही इनकी अपनी थी। तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान से पोलिंग स्टेशन जाने से कबल ही फॉर्म 45 पर दस्तखत करवा कर रिज़ल्ट तैयार कर रखे थे, जिसकी वाज़ेह मिसाल कल के बच्चे मूसा इलाही का अपने चचा, फुफ्फा और मामू 3 in 1 को शिकस्त फाश देना। चौधरी परवेज़ इलाही अपनी ये सीट कभी भी हार नहीं सकते थे अगर फॉर्म 45 वाला झुरलू ना फेरा जाता। अब सुनिए सबसे अहम खबर। शहबाज शरीफ की सरबराही में जाली मैंडेट के नतीजे में बनने वाली हुकूमत ने दरआमदात व बरामदात का काम शुरू कर दिया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को पाकिस्तान दरआमद करने के साथ ही नवाज शरीफ को जनेद सफदर के हमरा चीन बरामद कर दिया गया। याद रहे, ईरान ने इसराइल पर तबाहकुन हमला कर रखा है और इसराइल ने भी ईरान के जौहरी सेक्टर को निशाना बना रखा है। ऐसे में ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान ना तो अमेरिका को काबिल बर्दाश्त है और ना ही पाकिस्तान का इसमें किसी किस्म का मफाद नज़र आता है। हैरत की बात है, ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान हो और बाहम गुफ्तगू में किसी लेवल पर भी चीनी सदर के साथ पाक चीन गैस माहदे पर कोई जिक्र ना किया जाए। आखिर क्या वजह? थैंक्स टू वॉच एंड लिसन दिल दरिया टीवी।